हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे आपकी ऑल 15 स्टेट्स के बारे में जिन्होंने नीट यूजी का अपना जो काउंसलिंग का रिजल्ट था उसको होल्ड कर दिया है। यानी कि आपको पता ही होगा कि एमसीसी की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 नवंबर है, यानी कि 1 तारीख है। तो उसकी वजह से इन्होंने अपना रिजल्ट जो है स्टेट्स ने होल्ड पर रखा है, और कुछ स्टेट्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा, और कुछ स्टेट्स का स्केड्यूल भी री रिवाइज्ड हुआ है, जैसे राजस्थान का। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपकी स्टेट की भी जानकारी इसमें हो, तो हम स्केड्यूल के अलावा भी अपने जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी ने जो है रिजल्ट इनका, यानी 29 अक्टूबर को आना था, तो इन्होंने ये रिजल्ट घोषित किया जाने वाले यूजी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 एमबीबीएस बीडीएस के तृतीय चक्र की सीट आवंटन परिणाम को आगामित आदेशों तक स्थगित किया जाता है। यानी कि जब एमसीसी का राउंड 1 का जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी राउंड 3 की, तो उसके बाद ऐसा होता है कुछ बच्चों ने सीट्स जो है वो 2 जगह मिल गई हैं, स्टेट्स में भी मिल गई हैं उन्हें और एमसीसी ऑल इंडिया में भी। तो अब वो इन सीट से रिजाइन दें या फिर वो एक सीट फाइनल करें। तो जब तक ये जो है रिजल्ट स्टेट का जो है होल्ड रहता है, जब तक एमसीसी का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, तो उसके बाद ये अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यूपी का जो रिजल्ट आना था, तो यूपी ने भी अपना रिजल्ट अभी होल्ड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह बिहार ने भी नोटिस दिया है कि हमारा भी रिजल्ट, बिहार का भी रिजल्ट जो है वो आपका अभी होल्ड पर है, क्योंकि और राजस्थान ने देखिए अपना स्केड्यूल जो है वो री रिवाइज किया है दोबारा। तो इन्होंने कहा है एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की 29 डेट दी थी इन्होंने, तो ये तो निकल गई आपकी। अगर आपने पहले देख लिया हो तो वो सब हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ता है, जैसे कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैंडिडेट हैं, तो ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर जा सकते हैं अपने वेरिफिकेशन का। लेकिन इन्होंने एक बात और कही है कि अगर ऑलरेडी आप वेरीफाइड है कैंडिडेट, तो उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड कम फॉर वेरिफिकेशन अगेन। तो ये आप 30 तारीख को सुबह 9 बजे से इसका टाइम है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आपकी 31 अक्टूबर को आएगी। जो आपकी प्रोविजनल वैकेंसी सीट मैट्रिक्स जो आएगी वो 31 अक्टूबर को आएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह आप 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 2 बजे तक कर सकते हैं। ओके, तो ये इन्होंने बताया इसमें। इसके बाद आपकी जो ऑटो लॉकिंग ऑफ चॉइस एट 5 PM ऑन 1, मतलब 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चॉइस फिलिंग ऑटो लॉकिंग ये आपकी होगी 5 बजे तक। ठीक है, इसके बाद आप जो प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम आफ्टर ऑटो लॉकिंग चॉइस फिलिंग ये आपकी 2 नवंबर को आ जाएगी। जो आपका राउंड 3 का अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट 5 को आ जाएगी, 5 नवंबर। प्रिंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर 1 लाइन ये आपका 6 नवंबर से 8 नवंबर 12 बजे तक। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब 1 ईयर ट्यूशन फीस अलॉटेड कैंडिडेट 6 नवंबर से 8 नवंबर। फीस डिपॉजिट विल क्लोज एट 3 PM ऑन 8/11/2025। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये आपकी सारी इन्होंने री रिवाइज किया, तो आप वेबसाइट पर राजस्थान की जाकर देख सकते हैं। आप कोई भी वीडियो देखें और आप किसी भी स्टेट के हो, कोई भी स्टेट हो और आप किसी भी स्टेट के हो, तो आप अपना नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देखा करिए, और स्टेट की वेबसाइट पर जाकर देखे करिए कि क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, क्योंकि न्यू नोटिस एकदम आ जाते हैं, वीडियो देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है वीडियो जब हम अपलोड करते हैं उस टाइम भी नोटिस आ जाते हैं, तो वो वीडियो बन नहीं पाती, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप हमेशा विजिट किया करिए टाइम टू टाइम। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब ने भी अपना स्केड्यूल जो है वो आगे कर दिया है, सेम
ये कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर वीडिंग आउट द ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 राउंड जॉइंट कैंडिडेट आफ्टर 1 नवंबर। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, तो ये इन्होंने कहा द रेस्ट ऑफ द स्केड्यूल फॉर ज्वाइनिंग विल बी इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो इनका भी रुका हुआ है। हरियाणा का जो है, हरियाणा ने भी अपना नोटिस दिया है, तो हरियाणा का ये है। ठीक है, तो इन्होंने भी ऑल allocation of round 3 of Haryana state 24/10/25 is heard withdrawn new allocation date shall be announced subsequently। मतलब इन्होंने विड्रॉ कर ली अपनी डेट जो रिलीज करते रिजल्ट, तो अब ये दोबारा इस डेट को बताएंगे। तो ये 28 डेट का आता है इनका नोटिस, तो आप एक बार विजिट करिएगा, हो सकता है नया आ गया हो कोई। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखिए इन्होंने रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये आपका 3 तारीख है यानी कि 3 नवंबर, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द अलॉटेड कॉलेज ये 8 नवंबर है। ठीक है, तो ये इनका है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है उत्तराखंड का। अब हम बात करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ने भी अपना री रिवाइज करा है स्केड्यूल। तो जैसा आपको पता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑल इंडिया की 1 नवंबर है, तो इन्होंने थर्ड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलोकेशन आएगा वो 3 नवंबर को आएगा। फिर फाइनल सीट जो आएगी, वो जो फाइनल सीट्स का लोकेशन आएगा वो 4 नवंबर को आएगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज ये आपकी 6-7 तारीख है। ठीक है, तो ये 2 दिन मिल रहे हैं आपको। अगर हम इसमें MBBS BDS का स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का स्केड्यूल देखें, तो इन्होंने अपना MBBS BDS के स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का स्केड्यूल भी दे दिया है। ठीक है, तो देखिए सीट वैकेंसी फॉर स्ट्रे राउंड काउंसलिंग, तो ये भी देख लीजिए आप, 8 नवंबर है। फिलिंग अ फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग फ्रॉम फॉर स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग 8 नवंबर से 9 नवंबर है। फिलिंग एंड लॉकिंग द चॉइस प्रेजेंस ऑफ कोर्स कॉलेज कोटा फॉर स्ट्रे राउंड काउंसलिंग 8 नवंबर से 11 नवंबर है। स्टे राउंड मेरिट लिस्ट आपकी 10 नवंबर को आएगी। स्टे राउंड का जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो 15 नवंबर को होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको करनी है वो 17 नवंबर को। तो इन्होंने अपने स्टे राउंड का काउंसलिंग का भी स्केड्यूल दे दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, एक बार आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आसाम की, तो देखिए आसाम ने भी अपना जो रिजल्ट है वो आगे बढ़ाया है। तो देखिए थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फ्रॉम एडमिशन इनटू द वैकेंट सीट फॉर ऑफ MBBS BDS कोर्सेज अंडर स्टेट कोटा इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज ऑफ आसाम फॉर सेशन 2025 विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 1 नवंबर। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डायरेक्ट, मतलब इन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है, तो इनका भी रिजल्ट होल्ड पर है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु ने अपने इन्होंने बताया द कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर राउंड 3 टिल 5 PM 29। ठीक है, 29 राउंड 3 के लिए, ये मतलब इन्होंने री रिवाइज स्केड्यूल किया है। जो स्केड्यूल है इनका ये री रिवाइज कर दिया है इन्होंने, कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं राउंड 3 के लिए तो आप 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फिर जो वैकेंसी द वर्चुअल वैकेंसी विल प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट ऑन 30 अक्टूबर 12 बजे। ठीक है, एंड द कैंडिडेट कैन फिल देयर चॉइस एंड लॉक देयर चॉइस टिल 5 PM 1 नवंबर। द प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑन 2 नवंबर आफ्टर वीडिंग आउट जॉइंट कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड। तो ये साफ कह रहे हैं कि जब ऑल इंडिया कोटा राउंड ज्वाइन कर लेगा कैंडिडेट, उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। तो एक को हो जाएगा तो दो को ये अपने आप दे देंगे। द रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन 3 नवंबर। कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर अलॉटमेंट ऑर्डर फ्रॉम 3 नवंबर से 8 नवंबर। द लास्ट रिपोर्टिंग डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर तमिलनाडु राउंड 3 इज स्टिल 8 नवंबर 5 PM। ठीक है, तो 8 नवंबर को 5 PM तक ये लास्ट रिपोर्टिंग है। तो ये तमिलनाडु ने अपना
राउंड 3 के स्केड्यूल रिवाइज किया है, तो ये देख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा ने भी अपना जो स्केड्यूल है वो रिजल्ट होल्ड पर रखा है, तो ये इनका भी जो है 1 तारीख के बाद आएगा। साफ कह रहे हैं थर्ड राउंड ऑफ द स्टेट काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू द वीडिंग आउट नोटिस फ्रॉम एमसीसी विल date 28/10/2025. All such candidates are here be instructed that they must inform their status to OGE by 30/10/2025. ठीक है, तो ये भी आपका देख लीजिएगा, नोटिस आप सही से पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा का भी होल्ड है। गुजरात में क्या हुआ है, जैसे कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिमूव फ्रॉम, जो कैंडिडेट थे जिन्हें BAMS BHMS अलॉट हो गई, तो उन कैंडिडेट को रिमूव कर दिया गया है MBBS BDS। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिमूव्ड फ्रॉम MBBS BDS BAMS BHMS merit list due to allotment admitted in BAMS BHMS till round 3 अपडेट। तो गुजरात में जो आयुष की काउंसलिंग में स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है आयुष कोर्सेज में, तो उनको रिमूव कर दिया गया है MBBS BTS से। तो ये अपडेट है, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर देख लीजिएगा, लिस्ट है पूरी। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश ने अभी अपना रिजल्ट होल्ड कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि नीट यूजी काउंसलिंग दैट इन व्यू ऑफ द नोटिस पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ MCC ऑन 28/10/2025 द अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ मॉकअप राउंड MP स्टेट which was scheduled to be announced on 29 October is hereby postponed till further notice। तो इनका पोस्टपोन्ड हो गया फर्दर नोटिस तक। ठीक है, तो ये साफ कह रहे हैं कि आप वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा जो आपका छत्तीसगढ़ है उनका भी रिजल्ट होल्ड पर है, और पांडुचेरी का भी आपकी नोटिस है। तो आप छत्तीसगढ़ या पांडुचेरी से हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर देख सकते हैं। अच्छा, जो वेस्ट बंगाल वाले हैं, वेस्ट बंगाल जो है पूरा स्केड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें लाते हैं। तो वेस्ट बंगाल का अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं था जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो आप एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, तो ताकि आपको पता चल जाए वेस्ट बंगाल का क्या अपडेट है। तो ये सब चीज़ें जो चेंजेस हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए स्टेट्स के। इसके अलावा अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए क्या दिक्कत है, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और आप अपनी स्टेट की वेबसाइट को रेगुलर विजिट कीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिस आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आप अपने अपडेट देखते रहिए। तो अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।